छोटी को देखो क्या कर रही है, छोटी छोटी बेस्ट कर रही है, छोटी बेस्ट। अभी भी होती हूँ मैं, जब भी सेट पे जाती हूँ तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं सब अच्छा ही करूँ। एक होता है ना कि आप अपने सीनियर्स को चाहते हो वो हमें जज ना करें, हमारे बारे में अच्छा ही सोचे। युग, मेरा तुमसे एक सवाल है कि तुम हमेशा ऐसे क्यों रहते हो, जैसे पूरे इंडिया का सारा काम तुम ही संभाल रहे हो। लव इज़ वेरी एक्साइटिंग, इट्स गुड, इट्स फन, तो यार तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो? मतलब प्यार जो है वो बटरफ्लाइज और इमोजीज तक सीमित थोड़ी ना है। प्यार धोखा है, प्यार अरे कॉम्प्लिकेशन है, यार, प्यार थोड़ा थोड़ा काम डाउन हो जाओ। आपकी तो लव की वर्ल्ड वॉर अभी स्टार्ट हो गई है, मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए। हम इस वर्ल्ड वॉर को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से करने चाहते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत बातें हो जाए। शबीर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यू बीन डूइंग दीज आइडलिस्टिक रोल्स एंड ये जो है युग, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी ब्रूडिंग, वेरी हार्ड कोर। तो पहली बात तो व्हाट मेड यू पिक दिस रोल एंड कैन यू डिफाइन योर कैरेक्टर? So firstly, hi, welcome everyone. I hope you all are doing well. और दूसरी बात, coming back to your question, ऐसे रोल्स जो है वो टेलीविजन में बहुत कम मिलते हैं करने के लिए। अक्सर क्या होता है, आपका जो रोल होता है, आपका जो किरदार होता है, इट्स वेरी ऑथर बैक। आप जो कुछ भी करें उस किरदार में सब कुछ चलता है और सब कुछ अच्छा भी लगता है। बिकॉज जब गाने बजते हैं, जब आप हीरोइन का हाथ पकड़ता है, जब हवाएं चलती है, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ ड्रीमी, एवरीथिंग इज़ अरे मुझे भी उस स्पेस में रहना है। पर यहाँ पर जो हम ये ये लव है मुश्किल बना रहे हैं, इसमें सारे किरदार जो है वो बहुत अलग है एक दूसरे से। एंड मोर देन अ लव स्टोरी, इट्स अबाउट two people meeting who are completely opposite, not just because हम ये show कर रहे हैं, but in their character traits, in what they believe in what their goals are, बहुत ही अलग है। एक प्यार में विश्वास करता है, दूसरे के लिए मतलब I think he's been through it, जिसकी वजह से he is bitter and he makes no bones about it। उसे पता है कि ये प्यार ज़िंदगी में कुछ नहीं करता सिवाय कुछ नहीं देता सिवाय दुख के। So yeah, there are so many traits to this character. I said there is no way I can say no. बहुत मुश्किल से ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं करने के लिए। एंड इस मौके पर मैंने ऐसे झपटा मारा है कि या एंड आई एम लविंग इट। आई होप जब ये शो स्क्रीन पर आए, हमारे फैंस, हमारे ऑडियंसेस को भी उतना ही मज़ा आए जितना मज़ा हमें करने में आ रहा है। क्या बात है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां। शबीर आलूवालिया as युग, टेलीविजन रॉयल्टी, वी हैव हिम राइट हियर विद अस। कैरी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका जो कैरेक्टर है, शी कैन ब्रिंग सनशाइन टू द डार्केस्ट ऑफ द रूम्स, लेकिन कैरी का जो पूरा कैरेक्टर है, उसके जो ट्रेट्स है, उससे आप एज आशी किस हद तक रिलेट करती हैं? सबसे पहले तो हाय, एंड आई एम वेरी नर्वस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आई ऑलवेज एम। तो कैरी से मैं ऐसे ही रिलेट करती हूँ जैसे कैरी इज़ लाइक अ सनशाइन, आई फील आई एम ऑल्सो, एंड आई एम वेरी होपफुल इन लाइफ, कैरी इज़ ऑल्सो। एंड जब आप शो देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कैरी की लाइफ में सब कुछ हैप्पी प्लेस नहीं है। मतलब उसकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ों से वो डील करती है, पर बहुत ही अच्छे से डील करती है विद अ स्माइल। सो आई फील दैट आई रिलेट टू कैरी इन दैट वे ऑल्सो कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे बट वी हैव टू टैकल देम, और दुखी होके ज़िंदगी बिता के कोई मतलब नहीं है ना। सो दीज आर द थिंग्स आई रियली रिलेट विद दिस कैरेक्टर। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां आशी के लिए फॉर अ रे ऑफ सनशाइन राइट हियर। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि ये जो आप दोनों एकदम यूं भिड़ जाते हैं, इसको हम एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अंदाज में करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू डू अ टीम युग एंड टीम कैरी फेस ऑफ। आर यू बोथ रेडी फॉर दिस? Yeah, waiting since morning for this only. लेकिन क्योंकि मैं टीम युग और टीम कैरी कह रही हूँ, तो आपकी टीम को भी हम यहाँ पर बुला लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर इमोशंस भी उड़ रहे हैं, स्पार्क्स भी उड़ रहे हैं, फर्नीचर भी काफ़ी उड़ रहा था। एक क्रेज़ी सी फैमिली है इन दोनों की ज़िंदगी में, जो इस पूरे शो को और ज़्यादा क्रेज़ी बनाती है, इनकी लाइफ्स को और ज़्यादा क्रेज़ी बनाती है। तो ज़ोरदार तालियों के बीच में हम बुलाते हैं सबसे पहले सिन्हा परिवार के शार्प हैंडसम यंग बॉयज़ में से, और अब मिलते हैं कैरी के स्टॉन्च एली, उनके सपोर्ट सिस्टम, उनके लगते जिगर से मोहम्मद सौद, दीपल सतीजा एंड भूमि रमोला। जोरदार तालियां।
All right. So we've got all of our people over here. सबसे पहले ना जो यहाँ पर हमारे 3 बॉयज़ हैं, आप लोगों से मैं शुरुआत करना चाहूँगी. आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी ऐसी कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है युग को? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आप सब लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने टाइम निकाला. एंड मुझे लगता है मेरी शक्ल देखते ही युग भैया को इरिटेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो छोटे भाई जो भी कांड कर रहे हैं वो मैंने उनको प्रोवोक किया है करने के लिए. मैं उनके कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा हूँ. शायद इसलिए वो मुझे देखते ही इरिटेट हो जाते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जिम करता रहता हूँ, जो कि मेरी कोई इम्प्रूवमेंट लग रही है उनको जिम में. नहीं लग तो उस वजह से भी वो थोड़ा सा इरिटेट रहते हैं. बाकी लड़कियां तो हम नाम ले भी नहीं सकते, तो इस वजह से. क्या बात है, आप क्या कहेंगे? Well, thank you for having us here. And I'd say मेरा यहाँ पे पैदा होना was case of wrong address delivery. मुझे पैदा होना चाहिए था लंदन में, तो मैं लंदन की बातें बहुत करता हूँ. आई थिंक वो युग भैया को बहुत इरिटेट करती होगी. एंड मुझे बस लंदन जाना है, युग भैया जाने ही नहीं देते हैं और ना लड़कियों से मिलने देते हैं. आप बताइए, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो युग भैया को बड़ा इरिटेट करती है? आपके युग भैया. वैसे तो हम तीनों की एक वही बात है कि हमें किसी एक लड़की के साथ दोस्ती करनी है. बस गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है, एक फीमेल फ्रेंड भी बन जाए तो भी बहुत है. एंड एक और चीज़, समय सबसे छोटा है अभी भी स्कूल में. एंड युग भैया रियली वांट्स हिम टू स्टडी एंड लाइक स्कोर गुड मार्क्स, बट इफ ही डजंट, सो दैट माय अनॉय युग भैया. क्या बात बेसिकली है? कल्मिनेशन में ये लग रहा है कि प्रॉब्लम प्यूबर्टी की है. नहीं, बिल्कुल सही. एक जगह है जहाँ पर जिम का असर नहीं लग रहा है, दूसरी जगह स्कूल की पढ़ाई चल रही है. टीम कैरी, आप लोगों से समझते हैं कि अगर आप लोग ने बहुत तोड़फोड़ करी है, मतलब व्हाट फन यू गाइस मस्ट हैव हैड, बट तो आपके कैरेक्टर्स को एक लाइन में समझाना है हमारे दोस्तों को, तो आप क्या कहेंगे? अब देखो, खुद की तारीफ मैं करता नहीं हूँ, बट स्टिल आई वुड से कि मैं मैथ्स का सचिन तेंदुलकर हूँ. आई कंसिडर माई सेल्फ द मैन ऑफ द हाउस. एंड बीइंग द मैन ऑफ द हाउस, मैं मुसीबतें कम नहीं करता हूँ, मैं दीदी के लिए मुसीबतें बढ़ा देता हूँ. बड़े रिलेटेबल है आप. हम सब की फैमिली में एक ना एक ऐसा तो होता ही है. आप क्या कहेंगे? थैंक यू एवरीबडी. एंड इमरती का जो कैरेक्टर है, शी इज़ लाइक क्लासिक टॉम बॉय. उसको तोड़ फोड़ बहुत पसंद है, स्पेशली उसको कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे. एंड उसके अंदर कुछ भी गर्लिश कुछ भी नहीं है. शी इज़ बोल्ड, शी इज़ कॉन्फिडेंट. दैट्स इट. सबसे छोटी पटाखा इन द हाउस, व्हाट डू यू हैव टू से? हेलो, नमस्ते. एंड मुझे टीवी सीरियल्स बहुत पसंद है एंड मैं ड्रामा क्वीन हूँ. हाँ बिल्कुल, आपको देख के ऐसा ही लगता है. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कैरी और युग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक क्विक इंट्रोडक्शन दें अपने सिबलिंग्स का, उनकी क्रेजीनेस का. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फेस ऑफ नाउ. so basically this is the handsome and the good looking and the really talented family, सिवाय if you take the girls off. बाकी तीनों लड़के जो है बहुत सही है. शौर्य, श्लोक एंड समय अभी भी पढ़ रहा है, तो वी कैन एक्सक्यूज हिम. बाकी श्लोक एंड शौर्य हैव टू टो द लाइन ऑलवेज. एंड या वी आर रियली एक्साइटेड. हम यहाँ पर हमारे पूरे परिवार को लेकर आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. पता नहीं बाजू में ये परिवार क्यों आया, पर आ गए तो अभी साथ में कुछ कर लेंगे. नहीं, मेरा एक आपसे सवाल है. आपने तो सब कुछ कर लिया लाइफ में, अभी थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा सा मौका. खुद की टीम इसलिए गेमिंग पार्लर में लाए, वरना यही चीज़ किसी होटल में हो रहा होता. मेरी जो फैमिली है फुल तोड़ू फोड़ू फैमिली है, और ये लोग मेरे पार्टनर्स इन क्राइम हैं. मुझे बहुत दुखी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इनके बिना मेरी लाइफ ही नहीं रहेगी, कुछ रस नहीं रहेगा, और इन्हें हराने के लिए ये काफ़ी है वैसे. क्या बात है. तो दोनों टीम पूरी तरीके से चार्ज्ड अप है. सबसे पहले तो आई वांट यू ऑल टू बी सीटेड. थोड़ा दिल थाम कर बैठिए, फेस ऑफ शुरू होने वाला है. व्हाइल आई एक्सप्लेन व्हाट वी आर रियली गोइंग टू डू ओवर हियर. अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है.
आप दोनों की जो कहानी है ना वो हम सभी के दिल के बड़े करीब है। ये जो प्यार टकरार होता है, तो हमने भी कुछ ऐसी मूवीज़ आइडेंटिफाई की है और उन मूवीज़ को लिख दिया है हमने इन प्लकार्ड्स पर। अब ये प्लकार्ड्स हम आपको देंगे, आपको इन्हें अपने सर के ऊपर होल्ड करना है और आपकी जो टीम है, आपके टीम मेंबर्स को आपको बताना है कि वो कौन सी फिल्म है। लेकिन ऑफ कोर्स गेम है तो रूल्स तो होंगे ही। तो रूल्स कुछ ऐसे हैं कि आप उनको सीधा बता नहीं सकते कि ये मूवी का नाम, तो आप मूवी का नाम नहीं ले सकते, आप एक्टर एक्ट्रेसेस का, कैरेक्टर्स का नाम नहीं ले सकते, आप गाना नहीं गा सकते, डायलॉग नहीं बोल सकते। इतने ही है, छोटे से रूल्स है, ठीक है। बाकी तो बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हो, बोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आर वी रेडी? या ऑफ कोर्स। लेकिन इससे पहले कि शुरुआत करें, देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो दिस इज़ वेयर आई वांट यू ऑल टू चिप इन। मैं टीम कैरी का नाम लूँ तो आप शोर मचाना, टीम युग का नाम लूँ तो आप शोर मचाना। जहाँ सबसे ज़्यादा शोर आएगा वहाँ से मैं शुरुआत करूँगी। डन? ऑल राइट, 1 2 3। टीम कैरी, टीम युग। आई थिंक काफ़ी क्लियर है कि हम टीम युग से शुरुआत करने वाले हैं। यूँ तो मैदान में कोई पहले जाना नहीं चाहता है, लेकिन एक्साइटमेंट फुल ऑन है यहाँ पर। आप सब रेडी है? बिल्कुल रेडी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सा रूल मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि जब एक टीम परफॉर्म करे तब दूसरी टीम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करेगी। बिल्कुल। तो मैं आपको देने वाली हूँ ये प्लकार्ड्स, यू हैव टू रैंडमली पिक वन, ऑल राइट? Place it on your head and show it to your team members. हाँ, आप लोग खड़े होके उनके सामने आ सकते हैं। एंड हम आपको 30 सेकेंड देंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमेशा आप हमारा बजाते रहते हो। जोर से बजाते हो। नहीं, अच्छा, हम उस फिल्म का डांस स्टेप कर देते हैं आपको। कम ऑन, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। 10 9 8 7 6 5 4 That was the right answer. Good one, good one. 1 point almost. अरे आप बैंड बजाते रहते हो ना। आपका पॉइंट बिल्कुल जाने वाला था। टीम कैरी, आर यू रेडी? मैं चाहती हूँ कि कैरी के अलावा जो हमारी टीम मेंबर्स है वो बिल्कुल खड़े होकर सामने आ जाए। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आप तो बिल्कुल फोरफ्रंट में रहिए। ओके, तो कैरी, ऊपर वाले का नाम लेके पिक वन एंड डू नॉट सी, प्लेस इट ऑन योर हेड। देयर यू गो। एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। वेरी क्लोज। छोटी, तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही है। छोटी को देखो क्या कर रही है। छोटी बेस्ट कर रही है। छोटी बेस्ट। इंग्लिश। लास्ट 10 seconds. डू द स्टेप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Are we serious? जाने तू या जाने ना, आपने तो नहीं जाना। एक्चुअली वी हैव एन एडवांटेज। हम 3 है, वो 2.5। छोटी ने अच्छा काम किया, जैसे कि आपने पॉइंट बेस्ट छोटी ने किया। बेस्ट दैट वाज द बेस्ट। लेकिन वी हैव वन मोर राउंड, ठीक है? हाँ, 2 राउंड्स होंगे। प्लकार्ड्स अभी भी बाकी है, आपने एक पिक करना है। यू आर नॉट येट डन, यू हैवंट वन, यू नो द ड्रिल। देखना नहीं है एंड प्लेस इट ऑन योर हेड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका तो स्टेप ही नहीं पता। पुरानी पिक्चर मतलब नहीं जैसी है और ऑलमोस्ट नहीं, परसों की। अरे स्माइल हिंदी में। And last 10 seconds. 10 9 8 7 6
4 3 2 1 हम ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, क्या ये पॉइंट टीम यू को मिलना bias चाहिए? यस और नो? नो? यस अगर आपको लगता है मिलना देखो, चाहिए हम- तो अपना हाथ उठाएं। हम ओपोनेंट से तो पूछ नहीं सकते, हम इनसे पूछेंगे जो जस्ट है. यस यस Got it? थैंक यू Yes. ये ऑडियंस बायस्ड है. वैसे वेरी आयरॉनिकली आई सी ऑल द women voting for the team. Thank you. All right, तो आपके लिए आखिरी प्लकार्ड है. There's no more choice, but are you ready for this, Kerry? I know you got Are this. you guys? Yeah? Chotu, come on, come in the forefront. And here you go. आपने देखना नहीं है. Perfect. ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा. ये जवानी है दीवानी. क्या बात है, absolutely right and also one of the quickest. टाइम का बिल्कुल नहीं. तुमने इतनी अच्छी तरीके से किया कि टाइम का क्या, तुम्हें तो स्लॉट चूज करने को मिलेगा. लेकिन कुछ हद तक मैं अग्री करती हूँ कि सारे टाइटल्स सब जगह से फेयर नहीं थे, इसीलिए मैं कोई विनिंग लूजिंग स्ट्रीक यहाँ पर नहीं करना चाहती. मैंने कुछ बड़े ही अच्छे से पनिशमेंट्स डिज़ाइन किए थे और मुझे लगता है हमें दोनों भी टीम को पनिशमेंट्स देने चाहिए. डू यू अग्री विथ मी? No. No, all the ladies again. Yes. Oh God, the popularity over here. है ना? हम आप लोगों से पनिशमेंट बिल्कुल शुरू करने वाले हैं बिकॉज आपने ओपनिंग की यहाँ पर इस गेम की, तो पनिशमेंट की भी ओपनिंग आप ही करने वाले हैं. युग, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप स्टेज के बीच में आ जाएं और आपका पनिशमेंट वाकई में आपके लिए पनिशमेंट है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि युग हमें एक रोमांटिक डायलॉग बोले. लेट्स गो यू ब्रो. ये अच्छी पनिशमेंट है. नाइस गुड. वेरी गुड पनिशमेंट. मैं चाहता हूँ ये Whoa, things got real. क्या बात है, जोरदार तालियां. तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो, मन कर रहा है कि तुम्हारे जुल्फों को पकड़ के उन्हें काट लूं. शुक्रिया मेरे घर और मेरी जिंदगी में आने के लिए. आई हेट यू. थैंक यू. क्या बात है, जोरदार तालियां. यार इतने प्यार से कोई इतने सीरियस भी डायलॉग बोले तो आई डोंट माइंड, लेकिन कैरी क्योंकि आप इतना ज़्यादा उन्हें इतनी बेहतर तरीके से जानती हो, आपका पनिशमेंट ये है दैट यू हैव टू एनैक्ट युग. क्या है उनके ट्रेट्स, हाव भाव, बताइए हमें. दिस इज योर मोमेंट. I think that was bang on perfect. एक बार फिर जोरदार तालियां for team Yug and team Kerry. And that is when Yug is very happy. Yes. ये जो फेस ऑफ है इसके विनर्स कौन थे, लूजर्स कौन थे? मुझे लगता है ये जो लड़ाई है जो सदियों से चलती आई है और आगे भी होने वाली है, ये लव है मुश्किल में भी चले जाने वाली है. लेकिन फिलहाल लेट्स कॉल निमिषा एंड सोनाली once again on stage. Can we? आई थिंक नाउ इज़ अ गुड टाइम. बहुत सारी बातें मैंने अपनी एंड से कर ली, लेकिन कुछ बातें आप लोगों की तरफ से भी सुनते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ पुट योर हैंड अप and we'll pass on the mic and give you an opportunity to I'm having question for Shabir, Yug. Yes. Shabir, जैसे कि आपने काफ़ी रोल्स प्ले किए हैं, विलन के रोल से आपने अपने मतलब करियर का शुरुआत की. उसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहू है, कुमकुम भाग्य एंड मैनी मोर सीरियल जो सुपरहिट सीरियल्स हैं छोटे पर्दे के, उन सब में आपने परफॉर्म किया है. तो ऐसा कौन सा रोल है और इसमें अभी आप एक एरोगेंट एंड अनरोमांटिक आई थिंक लीड रोल कर रहे हैं. तो ऐसा कौन सा रोल है जो आपको करना पसंद है और जिसमें आपको लगता है कि आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है आपको उसकी झलक नज़र आती है? एक्चुअली कोई एक रोल नहीं होगा. मैं बस हर रोल में कुछ अलग करना चाहता हूँ. हमेशा जब एक शो या कोई किरदार मैं ख़त्म करता हूँ तो उसके बाद कोशिश यही होती है कि जो नया किरदार हो वो उससे अलग हो. और अगर मैं शबीर की बात करूँ तो मैं अपने हर किरदार में एक दो ट्रेट होगा
शायद जो शबीर से मिलता जुलता हो। मैंने आज तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं किया है जो कम्प्लीटली शबीर है। शायद नेगेटिव में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा शबीर दिखता है मुझे। सो आई सी माई ट्रेड्स इन अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसमें मैंने शबीर को नहीं देखा है, बट इन टोटलिटी आई डोंट सी एनी रोल जिसमें मैंने पूरी तरीके से शबीर को देखा हो। सो या दिस इज़ वेरी डिफरेंट, दिस इज़ वे ऑफ देन वॉट शबीर इज़। शबीर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मे बी द लव फॉर हिज ब्रदर्स is something that Shabir would have, but the way he behaves with his brothers is not something that Shabir would do with his family. मतलब मैं अपने भाइयों के साथ इतनी ज़्यादती नहीं करूँगा कि इनके बढ़ने की उम्र में मैं इन्हें लड़कियों से दूर रखूँ। मैं तो बस राइटर से ही एक पूछना चाहती हूँ सवाल कि उफ ये लव है मुश्किल, ये जो मतलब आपने बताया, ये मतलब युग की तरफ से मुश्किल हो रहा है या कैरी की तरफ से हो रहा है? एक्चुअली युग की तरफ से ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, तो बिकॉज हाउ डू यू गेट थ्रू टू अ पर्सन हु डजंट लाइक विमेन एट ऑल, तो उसकी तरफ से ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सही बात है, तो लेकिन एक्चुअली ये कैरी का कहना है कि उफ ये लव है मुश्किल। लेकिन मैं यहाँ ये कहती हूँ आज की लड़कियाँ भी के लिए भी लव है बहुत मुश्किल। आई होप सो। तो मैं यहाँ पे क्या आपके स्टोरी में ऐसा कोई ट्विस्ट आएगा जब लगेगा कि लड़की भी कहेगी वाकई ये बहुत मुश्किल है लव? जी, फॉर दैट यू हैव टू वॉच द शो। बहुत सारे ट्विस्ट है इसमें। थैंक यू। That was a great question. Anybody else? Please put your hand up. हेलो, दिस इज़ जर्नलिस्ट पूजा सामंत हियर। मैं राइटर से और इवन चैनल वालों से पूछना चाहती हूँ, मेरी राय में शब्बीर और आशी की एज में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो क्या ये कहानी की रिक्वायरमेंट है या आपने कुछ सोच के ये कास्टिंग की है? एक्चुअली कहानी की रिक्वायरमेंट है, जब आप शो देखोगी तब आपको पता चलेगा, बट आई डोंट थिंक इतनी एज डिफरेंस आपको विजुअली दिख रही है। इनफैक्ट दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट स्ट्रक अस कि हमने जब ये कास्टिंग सजेस्ट की थी या हमने जब, बट व्हेन वी एक्चुअली सॉ देम टुगेदर तो हमें लगा कि ओ आर वी फुलफिलिंग दैट रिक्वायरमेंट, बिकॉज दे वर लुकिंग वेरी वेल सूटेड फॉर ईच अदर। लेकिन हाँ, बट कहानी की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे कहानी अनफोल्ड होगी आपको पता चलेगा कि क्यों ये हो रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ दिस ट्रैक जो आप देखो। आशी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जब आपको पता चला आपके अपोजिट कौन होने वाला है शो में, सो आपका रिएक्शन क्या था? एंड जब फर्स्ट डे आपने शबीर के सामने परफॉर्म किया, सो उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में? हमने सबसे पहले साथ में मॉक शूट किया था और मुझे पता था हमेशा से कि सर होने वाले हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न वो भी है ये शो के लिए एक्साइटेड होने का, बिकॉज आई रियली वांटेड टू वर्क विद हिम। और मैं काफ़ी नर्वस थी, अभी भी होती हूँ। मैं जब भी सेट पे जाती हूँ तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं सब अच्छा ही करूँ। एक होता है ना कि आप अपने सीनियर्स को चाहते हो वो हमें जज ना करें, हमारे बारे में अच्छा ही सोचे। तो मैंने कभी सर को बताया नहीं, बट आई ऑलवेज फील दैट वे कि नहीं मुझे अपना बेस्ट देना है, बेस्ट करना है। एंड ही सो गुड, जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा वो सब चलता रहता है, ओके आई हैव टू बी गुड, आई हैव टू बी गुड, और मैं डिसअपॉइंट ना करूँ। तो वो सारी चीज़ें हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। हाय, दिस इज़ अश्विनी फ्रॉम सकार मीडिया ग्रुप। मैं शबीर से मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमने सुना है कि आपने वेट लॉस भी किया है ये रोल के लिए, तो ये कैसे एक रोल यहाँ पे उभर के आया और ये क्या रिक्वायरमेंट थी आपके रोल के लिए? रिक्वायरमेंट तो वैसे आप किसी चीज़ की नहीं होती है। आप खुद एनालाइज करते हो कि आप किरदार को किस रूप में देखते हो, किस चाल में देखते हो, किस भाषा में देखते हो। तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप क्या डालना चाहते हो उस कैरेक्टर के लिए। सो जाहिर सी बात है, जब आप कोई शो शुरू करते हो, आप चाहते हो कि आपका लुक जो है, आपका उस कैरेक्टर का जो वजूद है वो पिछले शो से अलग हो। सो वेट लॉस इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट। हमेशा जो चीज़ खूबसूरत दिखती है, एक अपील आता है उसमें। सो आई थिंक इट वर्क्स फॉर द कैरेक्टर। ज़रूरत तो है नहीं, पर यस वो डालने से एक अपील फैक्टर ज़्यादा आता है। एंड आपका दूसरा सवाल भी था इसी में कुछ? या सर, ये कैसे मतलब उभर के आया ये रोल? जैसे मैंने कहा, विजुअली तो ऑब्वियसली उभर कर ही आता है। एंड आपकी जो केमिस्ट्री है, खास करके जब आपकी एक्ट्रेस जो है वो आपसे यंगर हो,
तो उसमें भी मदद करता है। विजुअली जब आप फ्रेम देखो तो खूबसूरत लगता है एंड यू वांट टू सी देम टुगेदर। सो कहानी की रिक्वायरमेंट है एंड मेरे ख्याल से मेरी भी। यस। हेलो हियर निमिषा जी, मेरा सवाल आपसे है, डज दिस शो मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वेव ऑफ रोम-कॉम शोज फॉर द चैनल? Yes, I really hope so. And I think overall for last 5 to 10 years, I think overall we have been deprived of rom-coms. And I say that not only as a broadcaster, as a creator, but I also say that as audiences, that yes, rom-com has a huge market and target audience. And हमने बहुत टाइम से कोई अच्छी rom-coms नहीं देखी हैं. So yes, this is the first, this is a big one, and we hope that audiences like this so that we can continue giving them such stories. हेलो, मेरा सवाल निमिषा जी से था कि सामने आपका ये शो किस तरह की ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा? देखो, उम्मीद है कि सबसे कनेक्ट करे। बाकी अब जब आप लोग शो देखेंगे तो आप बताइएगा कि आपसे कितना कनेक्ट करे। बट जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ी ये कोशिश है कि ये पूरे परिवार के लिए ये कहानी एंटरटेनिंग हो। दूसरा सवाल मेरा सोनाली जी से था कि युग और केरी का जो किरदार है वो आगे आने वाले टाइम में किस तरह की नई जो परतें हैं वो देखने को मिलेगी इनके किरदार के अंदर? एक्चुअली जैसे कहानी बढ़ती है तो हमारे कहानी में सिर्फ रोमांस नहीं है, सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है एंड कॉमेडी तो भर भर के है। तो हर सिचुएशन में ये लोग कैसे उसके साथ डील करते हैं और इनके डीलिंग का अंदाज़ कितना अलग है, यही उस लव स्टोरी को डिफाइन करेगा। ये बेसिकली इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस। We'll take one final question from the lady here. दामिनी यर फ्रॉम punjabkesi.com। मेरे 2 सवाल हैं। पहला शबीर से है कि सेट पे आप इतने खड़ूस हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे ही कैरेक्टर के साथ अपने घर चले गए हों और जहाँ पे आपको कुछ सुनने मिला हो? ये सेट पर चल जाएगा, घर पर नहीं। सो कितना भी एक्टिंग कर लूँ, घर पर शबीर ही बनकर जाना पड़ता है। और अच्छा है क्योंकि घर का माहौल भी वैसा है। अगर मैं युग बनकर घर पर गया तो मेरी लाइफ हो जाएगी मुश्किल। सो इसी टाइटल तक सीमित रखते हैं कि उफ, ये लव है मुश्किल। दूसरा सवाल मेरा कैरी से है, यानी अशी से, कि आप सेट पे जिस तरह से युग के साथ परफॉर्म कर रही हैं, रियल लाइफ में अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए तो आप क्या करोगे? मैं उस पार्टनर को छोड़ दूँगी। युग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी विद। और वैसे जो आपने शबीर सर से पूछा ना, वो सेट पे भी कभी युग बन के नहीं रहते, वो कट होते ही चेंज हो जाते हैं। ही इज़ ऑलवेज शबीर। और अच्छा है कि वो युग बन के नहीं रहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा युग के साथ जीना और रहना। फिर शायद मुझे भी रियल लाइफ में कैरी बनना पड़ेगा युग के साथ डील करने के लिए, इफ़ आई हैव अ रियल लाइफ पार्टनर लाइक युग। That was very well put. I think हमारे बहुत सारे सवाल हैं and we will get the opportunity to ask all of them to them one on one. फिलहाल जोरदार तालियां एक बार फिर। उफ, ये लव है मुश्किल की पूरी टीम हमारे साथ है। Let's move forward for a photo op. I request all of you to please stand and come together for the photo op. पीछे आ जाओ ना, थोड़ा पीछे। अरे पीछे आओ, मिलेगा। पीछे आओ।
हाँ चलो अरे अरे ये पीछे से आ रहा है पीछे लो कैमरा घर पे जा रोल दा अरे काला ये नहीं ये पापा तुम थोड़ा पीछे लेके गडू कट कर अगर तुम पीछे हो गए ए पोपो 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 अरे प्रोफेशनल है बता रहा हूँ मैं चलो 10 मिनट हो गई ज़्यादा बहन अरे सुपर गुड अमेजिंग चला वेरी गुड क्या लगता है मुझे तुम्हारे बड़े बड़े अभी भी जा रहा है अभी भी जा पहुंच गया अरे समय टू गुड
हटो हटो पीछे लेकर आगे हेडफोन एक और बार कम ऑन यस लेट्स गो ये किया थैंक यू गाइस, अभी लग गया तो मैं